वैशाख महामहत्तम अध्याय 14। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख महामहत्तम के अध्याय 13 में हमने राजा हेमांग के कर्मों की गति का विवरण सुना। अब आज इस अध्याय 14 में वैशाख मास में अन्न जल दान का महत्व एक पिशाच की कथा से जानेंगे। शुरू करते हैं। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुति कीर्ति इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण सुखदेव से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र सुना, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग को मोक्ष प्राप्ति हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपया कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा सुखदेव धन्य है कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुओं की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गौरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदनादि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा ना करने से पुत्रायु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता। वैशाख मास में जल व अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। ना करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्न दान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहत हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसे कहने पर अपना पुत्र मुझे न जानकर वह कहने लगा कि पहले मैं अनर्क देश में भूवृक्ष नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर शुद्धदेव नाम का मेरा पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुन दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा।
पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर वैशाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहां से फिरकर नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों ने बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझसे सत्य ही कहूंगा। तदंतर मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति ने कहा, हे ब्राह्मणे, जल दान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में ग्रह गोधी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा ना करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो ये कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, ये बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की कुयोनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी शुद्धदेव जी तुम धन्य हो कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान करता हूँ। यही बात एक समय कैलाश के शिखर पर शिवजी जी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोकों की रचना कर उनकी आमुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई। आमुष्मिक मतलब दूसरे लोक का निवासी और ऐहिक मतलब अस्थाई या लौकिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति में हेतु है। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करता हूँ, जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है कि जिसके सुनने से रोमांच हो जाता है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर, उन्हीं की भलाई सोचकर महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वयं भद्रयादि यानी नौकर, सेवक, दास आदि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। ये मेरे प्यारे ससुर हैं। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोचकर महादेव जी आसन से ना उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति जी को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से वे महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करता है, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के कहने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। वो भी अलग धर्म वाली हो गई है। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी अब मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। ऐसे विमूढ़ात्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों प्रकार के कुवाक्य कह के चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर संत और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सभा में बैठकर वह मेरी निंदा करते हैं, जो तुमसे सही ना जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना रुकी, अकेली घर से निकलकर पैदल चलती। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के ना बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर कर यज्ञ मंडप में गए। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देखे
किसी के ना बोलने पर भी सती जी वहीं खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर बाकी सबके लिए आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर दुखी होकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की है। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगा। शुक्राचार्य जी दाढ़ी और मूंछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा पाव और कक्षाओं को फड़कने लगे और दक्ष निंदा करने लगे। उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा अहंकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतर के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे महाबलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तुम बड़े बड़े बलवान भूत गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता असुर मनुष्य आदि सब बड़े बड़े वीरों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। जिसने जो जो अंग फड़फड़ाया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सर काटकर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो भी बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें ले यज्ञशाला में गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है, जो बम बम भोले कहा जाता है। बकरे की दाढ़ी मृगु जी के मुख पे लगा दी गई। पूषा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सर जोड़ और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने स्थानों को गए और शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। वैशाख महामहत्तम अध्याय 14 संपूर्ण। कल अध्याय 15 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें मानव जीवन मिला है, उस पर हमें भगवान की कृपा भी मिली है, तभी तो हम भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं। तो इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठा लो, अभी भी समय है। जीवन में शेष कर्म करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। हमें सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति मुक्ति शक्ति मिल सकती है। प्रेम से मन से भाव से जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।